हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल आपको बता दिया था कि आज यानी कि सैटरडे को मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो अपलोड करूंगा जो 2020 में आईआईटी जैम की परीक्षा देने वाले हैं, जो 2020 में उनका आईआईटी जैम होने वाला है। ये वीडियो ज़रूरी नहीं है कि वो 2020 के लिए ही है। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में और जो 2021 में जाके देने वाले हैं वो भी इस वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हैं, ताकि उनको कुछ फैक्ट्स पता चल जाएं, कुछ बातें पता चल जाएं आईआईटी जैम को लेकर। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, और ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह अपने बीएससी के साथ साथ आप बीएससी में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे सेमेस्टर वाइज, और आईआईटी जैम में भी जो आपकी रैंक है वो 200 के अंदर होगी। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, हाउ टू गेट रैंक लेस देन 200। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा इस चीज़ को, ठीक है। सो देखिए, हम शुरू करते हैं या फिर अपना डिस्कशन। सो फ्रेंड्स, क्या है आईआईटी जैम? व्हाट इज़ आईआईटी जैम? देखिए, आईआईटी जैम स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी। अ ग्रेजुएट एस्पिरेंट who is willing to pursue master's degree from India's reputed IITs need to qualify this entrance test। यानी कि आईआईटी जैम वह पेपर है जिस पेपर की मदद से, जिस पेपर को क्वालिफाई करके आप सभी जो कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हैं उनके लिए है, और जिन्होंने इस बार दिया था उनको पता ही होगा कि इस पेपर को क्वालिफाई करके आप लोग आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ उतना मार्क्स ले लिया जो वो बोल रहा है और आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक बेटर रैंक की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आप आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। सो आईआईटी जैम एक ऐसा पेपर है जिसको पार करके, जिसको क्रैक करके आप आईआईटीज़ में पढ़ सकते हैं फॉर योर मास्टर्स डिग्री इन साइंस। तो ध्यान रखिएगा, आईआईटी जैम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है अगर आप लोग आईआईटीज़ में अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं, आईआईटीज़ में पढ़ना चाहते हैं आफ्टर योर बीएससी पास और ऑनर्स डिग्री, ठीक है। कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए आईआईटी को लेकर, जो कि पता नहीं होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, हर साल करीबन 15,000 स्टूडेंट, 15,000 कैंडिडेट्स जो होते हैं वो आईआईटीज़ में एडमिशन, चाहे आईआईटीज़ हो गया, एनआईटीज़ भी एमएससी कराती हैं और आइजर्स भी एमएससी पीएचडी करवाती हैं। तो 15,000 कैंडिडेट्स हर साल इस पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, आईआईटी जैम एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी जैम इज़ दी ओनली वे by which a candidate can enter IIT after his undergraduation। यानी कि अगर कोई बीएससी में है उसको आईआईटी ज्वाइन करना है तो आईआईटी जैम केवल एक ऐसा ऑप्शन है जिससे वो एंटर कर सकता है। दूसरी बात तो ये हो गई। तो ध्यान रखिएगा ये क्यों इतना पॉपुलर है, क्योंकि यही एक सिंपल वे है और एकमात्र वे है जिसकी मदद से जो स्टूडेंट है वो आईआईटी में पढ़ सकता है बीएससी के बाद। आईआईटी जैम कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये ऑफलाइन कभी नहीं हुआ, और जब से शुरुआत हुआ है 2005 या 6 में ये स्टार्ट हुआ था। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। आफ्टर IIT JEE एडवांस, जैम इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट फॉर मेकिंग देयर फ्यूचर ब्राइट। यानी कि अगर वो अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहते हैं तो JEE एडवांस के बाद आईआईटी जैम का ही नंबर आता है। यानी इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है ये एग्ज़ाम कि JEE एडवांस के बाद इंडिया में जो एग्ज़ाम है आईआईटी में एंट्री के लिए वो जैम हो चुका है। और जैम 20 ये भी एक फैक्ट नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि मेरे को जहाँ तक कि पता चला है कि आईआईटी कानपुर जो है वो जैम 2020 का पेपर सेट करने वाला है। सो आईआईटी जैम 2020 इज़ एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड बाय आईआईटी कानपुर। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। फॉर व्हाट पर्पस आईआईटी जैम, यानी आपको आईआईटी जैम क्यों देना चाहिए, आप किस लिए आईआईटी जैम देना चाहते हो। देखिए, if you are willing to pursue the career in pure sciences and research, then IIT JAM is the perfect MSc entrance test for you. It offers 2152 seats in Pioneer IITs and IISc and 1412 seats in NITs for MSc and PhD courses। यानी अगर आपको रिसर्च करनी है, आपका बेसिक साइंस में दिमाग लगता है, आपको वहाँ पे पढ़ाई करनी है, एक्सप्लोर करना है, तो आईआईटी जैम इज़ अ परफेक्ट टेस्ट फॉर यू। इसमें कितनी सीट्स हैं आप देख सकते हैं, आईआईटीज़ और आईआईएससी के मिला के 2152 सीट्स हैं और 1412 के आसपास सीट्स जो हैं वो एनआईटीज़ में हैं, जो कि जैम के बेसिस पर ही एडमिशन देती हैं। इस साल अभी 24 अप्रैल से इसकी काउंसलिंग शुरू होगी और आईआईटी के लिए काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 12 अप्रैल से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आईआईटी जैम की एलिजिबिलिटी क्या होती है।
जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ऑल कैंडिडेट्स एडमिटेड थ्रू जैम शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री। अब ये बैचलर्स डिग्री सिर्फ साइंस में हो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आपके पास आर्किटेक्चर है, टेक्नोलॉजी में भी डिग्री है यानी बीटेक है, इंजीनियर हैं आप, तो भी आप जैम के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बैचलर्स इन साइंस ही होना चाहिए, बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी भी चलेगा और बैचलर्स इन इंजीनियरिंग भी चलेगा। ठीक है। इन दी क्वालिफाइंग डिग्री यानी आपके बीएससी बीटेक बी जो भी डिग्री है उसमें एग्रीगेट मार्क्स जो होना चाहिए वो 55% होना चाहिए फॉर जनरल एंड ओबीसी, और एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए, 5 CGPA या 5.5 CGPA। और ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट परसेंटेज आर कैलकुलेटेड टेकिंग इनटू ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज सब्सिडायरी ऑल कंबाइंड। ये किसी पर सब्जेक्ट का नहीं है, सभी को कंबाइंड करके ये आपका मार्क्स होना चाहिए। ये कोई सिंगल हर एक सब्जेक्ट में होने की कोई ज़रूरत नहीं है। IIT जैम फिजिक्स का जो सिलेबस है, IIT जैम फिजिक्स का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान से देखिएगा। IIT जैम सिलेबस फॉर फिजिक्स कवर ऑल टॉपिक्स विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, सो द कैंडिडेट हु वांट टू अपीयर इन जैम फिजिक्स मस्ट चेक द IIT जैम सिलेबस फर्स्ट। देखिए, अगर आप किसी चीज़ की सिलेबस नहीं जानते हैं तो तब तक आप उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे। सबसे पहला काम तो आपका ये होना चाहिए कि आप उसके सिलेबस को कंप्लीट तरह से आप समझ लीजिए कि उस सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस इज़ टोटली फ्रॉम योर बीएससी फिजिक्स कोर्स। अगर आपके पास बीएससी फिजिक्स का कोर्स आपका अंडर ग्रेजुएशन में है तो वो सारा का सारा वो तो होगा ही, और एक्स्ट्रा भी कुछ हो सकता है। वो उसमें आपका आता है मैकेनिक्स हो गया, वेव्स एंड ऑसिलेशन हो गया, थर्मल फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और मैं आज आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कंप्लीट सिलेबस इन PDF फॉर्मेट दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा डिटेल्ड कि क्या क्या टॉपिक, क्या क्या सब टॉपिक्स जो है IIT जैम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है। मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी होती हैं, तो आपको अब समझना चाहिए मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स के बारे में। देखिए, मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। देखिए, 3 बुक्स जो होती हैं वो सभी के पास होती हैं जो अंडर ग्रेजुएट में मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ते हैं। पहली है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय इरविन क्रेस्जिक, यानी क्रेस्जिक एक ऐसी किताब है जिसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी अच्छे हैं, यानी अगर आप इसे पढ़ते हैं, आप इसके प्रॉब्लम्स बनाते हैं तो आपको एप्लीकेशन समझ में आएंगे। और कभी कभी देखा यह गया कि IIT जैम में भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। और मैथमेटिकल फिजिक्स बाय HK दास ये मोस्ट रिकमेंडेड है मेरी लिस्ट में। आप जो है इस बुक को ज़रूर लीजिए, ये एक इंडियन ऑथर की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। आपकी ये BSc फिजिक्स में भी आपको अच्छा स्कोर करवा देगी और IIT जैम में भी आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। और थर्ड नंबर पर जो किताब है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स, ML बॉयस। ये भी किताब क्रेस्जिक की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा अच्छे तरीके से थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझाया गया है। तो ये 3 किताब जो है वो मोस्ट रिकमेंडेड होते हैं IIT जैम फिजिक्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स को लेकर। मैं जैम फिजिक्स की बात करता हूँ, आपको पता है, तो ये सबसे मोस्ट रिकमेंडेड है। मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टी में आप ये 3 किताब तो ले ही लीजिए, बाकी आप जब भी बीच बीच में होगा मेरे को पता चलेगा कि कौन सी किताब आपको लेनी चाहिए प्रॉब्लम्स के लिए, वो मैं ज़रूर आपको बता दिया करूँगा। जिसमें सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्लैपनर एंड कॉलिनकोव। देखिए, क्लैपनर एक ऐसी किताब है ना जिसको हर स्टूडेंट जब BSc फिजिक्स सेलेक्ट करता है तो उसको बताई जाती है लेने के लिए, तो आप इस किताब को तो छोड़िए ही मत। तो आप इस किताब को तो छोड़िए ही मत। बाकी आप DS माथुर मैकेनिक्स की अपने पास रखिए, और कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा, इसमें आप ध्यान रखिएगा वाई वी नीड HC वर्मा किताब, क्योंकि HC वर्मा एक ऐसी बुक है जिसमें जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, यानी JEE के स्टूडेंट भी इसको यूज़ करते हैं और जैम में भी ये रिकमेंडेड है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब एक तरीके से कि अगर आपने उन प्रॉब्लम्स को कंप्लीट सॉल्व कर लिया तो आपकी जो फिजिक्स के जो कंसेप्ट है वो अपने आप ही बिल्ड हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप HC वर्मा अपने साथ ज़रूर रखिए। आप इसमें इरोडोव भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने HC वर्मा ऑलरेडी लगा रखी है तो। ठीक है, तो ये 3 किताब मैकेनिक्स में आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास इन 3 किताब में से कोई एक भी नहीं है तो फिर आप दिक्कत में हैं, आप जल्दी से जाके ले लीजिए। ठीक है। ऑसिलेशन एंड वेव के लिए 2 किताबें रिकमेंडेड हैं, एक अजॉय घटक की ऑप्टिक्स और एक है फिजिक्स ऑफ वेव्स एंड ऑसिलेशन NK बजाज। और वेव्स, ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स की जो है वो इसकी जो इन सभी किताबों की मैं यहाँ थोड़ा बता दूँ, इन सभी किताबों की जो PDF लिंक है वो भी मैं आपको नीचे दे दूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको कोई किताब मिल नहीं रही है तो मैं आपको उसकी PDF लिंक जो है वो दे दूँगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में मोस्ट रिकमेंडेड बुक आपको पता है वो है ग्रिफिथ एक ऐसी किताब है जिसमें जो प्रॉब्लम है, कभी कभार ऐसा हुआ है कि IIT जैम में डायरेक्टली इसी किताब से प्रॉब्लम डिट्टो दे दिया गया था।
और इस साल भी वैसा ही हुआ है, एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी किताब से छाप दिया आईआईटी ने। तो ऐसा ही होता है, आप इसलिए मत पढ़िए कि आपको कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, आप इसलिए पढ़िए ताकि आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएं। काइनेटिक थ्योरी और थर्मल फिजिक्स के लिए आप ये 2 किताबें जो हैं मोस्ट रिकमेंडेड हैं, थर्मोडायनेमिक्स बाय गर्ग, बंसल एंड घोष और फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय रीफ बहुत अच्छी किताब है। आप सिल्वियो सलिनास की भी किताब ले सकते हैं, उसमें भी कंसेप्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये किताब रिकमेंडेड होती हैं, जिसमें सॉलिड स्टेट के लिए पुरी एंड बब्बर। आपको पता होना चाहिए, सभी लोग क्या करते हैं, किटल रेफ़र करते हैं। किटल क्यों नहीं पढ़ रहे हैं सर हम? तो किटल एक ऐसी किताब है जिसमें थोड़ा एडवांस दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए हमें। जितना सिलेबस आ रहा है उतना ही पढ़िए, ज़्यादा फालतू पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस बार ये प्रूव भी हो गया कि अगर स्टूडेंट ने बहुत हाई लेवल की चीज़ें करी होंगी तो उसका कुछ नहीं हुआ होगा। सेमीकंडक्टर फिजिक्स बाय स्ट्रेटमैन, ये बहुत अच्छी किताब है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट थ्योरी बॉयलस्टेड एंड नेशल्स की, तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। और बाकी ये 3 डिजिटल के लिए आप ले सकते हैं, ऑप एम्प वगैरह के लिए फ्लॉयड है, एक गायकवाड़ है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, आप इसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने कुछ बातें आपको बता दी हैं, लेकिन हम क्रैक कैसे करें जिससे कि हमारी रैंक जो है वो 200 के अंदर हो। देखिए 200 के अंदर क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो टॉप मोस्ट आईआईटीज़ होती हैं उनका जो लास्ट राउंड का जो क्लोजिंग रैंक होता है वो 200 तक होता है। जैसे आईआईटी गुवाहाटी है, उसका लास्ट राउंड 210 220 पे बंद हो जाता है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो आप 200 के अंदर कैसे रैंक ले सकते हैं? सबसे पहले आप सिलेबस से स्टार्ट करिए। आप बिगिन वेल बाय नोइंग आईआईटी जैम सिलेबस। पेपर पैटर्न, यानी पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में आपके पास 10 क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्वेश्चंस फर्स्ट जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और देन 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ये सेक्शन ए में होता है। सेक्शन बी जो होता है वो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ये मल्टीपल सेलेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी एक से ज़्यादा उसमें ऑप्शन करेक्ट होते हैं। ये भी शायद ये भी 2 मार्क्स के होते हैं। और फिर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी NAT जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है, और इसमें न्यूमेरिकली तरीके से आंसर आपको लिखना होता है कंप्यूटर में। और जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन होते हैं, नेक्स्ट 20 जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, ये भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप। और आपको एग्जाम पैटर्न और ड्यूरेशन, 3 घंटे का पेपर होता है। मैंने आपको बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये सोनली, इसमें कोई ऑफलाइन वगैरह सिस्टम नहीं होता है। और एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझ में आ जाना चाहिए। मार्किंग स्कीम एंड नेगेटिव मार्किंग, आपको पता होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग कैसे हो रही है। एक क्वेश्चन पे आपको कितना लॉस हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, वो सब कुछ समझ के ही आपको पेपर करना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी आंसर टिक लगा दिया, आपको बाद में पता चला है सारे तो गलत हो गए, नेगेटिव में आंसर जा रहा है, तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। टेक कैलकुलेटिव रिस्क, यानी कि आपको रिस्क लेके ही काम करना है, ये नहीं कि हाँ सही कुछ भी लगा दिया तो हो जाएगा सही। प्रैक्टिस अ लॉट, यानी अगर आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 1 साल में, 6 महीने में, जितना भी टाइम आपके पास है, तो आप ज़रूर क्रैक करेंगे। अब प्रॉब्लम्स आप लाएँ कहाँ से? क्लैपनर में, और अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूँ तो क्लैपनर में जो है वो प्रॉब्लम्स हर एक चैप्टर में 20 to 30 क्वेश्चंस होते हैं। आपको और प्रॉब्लम्स की रिक्वायरमेंट है तो आप रेसनिक हॉलिडे जो बेसिक किताब है फंडामेंटल्स की, और इरोडोव की किताब जो है फिजिक्स के लिए, मैकेनिक्स के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनाने हैं तो। मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक एंड प्रियोरिटाइज देम। देखिए क्या होता है, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। इवन सिलेबस में भी जो दिया होता है वो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अब इसमें आपको करना क्या होगा, आप लास्ट ईयर के पेपर को डाउनलोड करिए और देखिए किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आप उसको सबसे पहले कंप्लीट करिए। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल हो जाता है, मैंने उसकी वीडियोस भी बनाई हुई है बहुत सारी, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बहुत सारे आईआईटी जैम के फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है। सो आपको कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट करने हैं और उस टॉपिक्स को ढंग से पढ़ना है, पॉइंट वाइज कंसेप्चुअली तरीके से समझना है। अदरवाइज़ अगर आपने उन टॉपिक्स को छोड़ दिया और वही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं आईआईटी जैम में, तब तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। आपने क्या किया, आपने आसान टॉपिक कर लिया है, आपने सोचा मेरा हो जाएगा इससे, लेकिन क्वेश्चन तो उस पर आता ही नहीं है। क्वेश्चन किस पे आता है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में हो गया, मैथमेटिकल फिजिक्स में फोरियर सीरीज़, फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्टूडेंट ये सोचता है कि यार हार्ड है, मैं छोड़ दूंगा इसको, वो बेकार की चीज़ें पढ़ के चला जाता है, उससे होता नहीं है फिर। तो आपको देखना है, आपको लिस्ट बनानी है ऐसी, कौन कौन सा जो परसेंटेज किसका एनालिसिस करके किसका पोर्शन ज़्यादा आया, किसका कम आया। आप जिसका कम आया आप छोड़ भी सकते हैं, बिकॉज यू नीड
60+ मार्क्स टू गेट इनटू IITs और बेटर IITs में, ठीक है, 60+ लाना है आउट ऑफ 100। इस ईयर के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। देखिए जितने ज़्यादा आपको ये तो आपको भी पता होगा क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं, जहाँ तक कि आपने 12th पास किया हुआ है, कि जितने ज़्यादा हम पुराने ईयर्स के पेपर को सॉल्व करते हैं उससे हमें ये नॉलेज हो जाता है कि इसी टाइप से क्वेश्चन आता है और हम अब क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्योंकि आपको टाइप पता चल जाता है कि हाँ इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना है। ये बात आप लिख लीजिए कहीं पर। ये 4-5 बातें जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट क्या करता है कि अपने ऊपर विश्वास नहीं है उसको कि वो कुछ कर सकता है और पेपर का फॉर्म भर देता है। अब फॉर्म तो भर दिया तो उसको लगता है कि मैंने भी फॉर्म भरा है, मेरा भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों एक साथ चलाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो JEE एडवांस्ड हो या चाहे जैम हो या इवन UPSC हो, कैट हो, जितने भी टफ़ से टफ़ एग्जामिनेशंस होते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। और ये सारे पॉइंट्स अगर आप ढंग से फॉलो करते हैं तो आपकी भी रैंक 200 से नीचे ही होगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो कुछ बातें मैंने आज बताई हैं आपको अपने दिमाग में फ़िट कर लेना है। आपके पास 1 साल का टाइम है, आप ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, कितना नेगेटिव मार्किंग कटता है, उस हिसाब से फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो बुक्स बताई गई हैं उसमें पहले आप कंसेप्ट को समझिए कि क्या कह रहा है। समझने के बाद फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाइए। फॉर्मूले की लिस्ट बनाने के बाद आप उसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाइए और उनको प्रायोरिटी ज़्यादा दीजिए, जिनका जो एनालिसिस है, जिनका जो परसेंटेज एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये भी बताइएगा इस ईयर ऐसा क्या हुआ था कि जो कट ऑफ है वो बहुत हाई चला गया था। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया हर साल 15,000 स्टूडेंट, ऐसा नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है कि हर साल 15,000 स्टूडेंट पेपर देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज से जब से ये स्टार्ट हुआ 10-15 साल पहले एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो बहुत कम स्टूडेंट पेपर देते थे। 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे ही बढ़ता गया। 2016 तक में स्टूडेंट ने जो पेपर दिया वो 9,000, 2017 में 11,000, 2018 में 13,000, अब 2019 में 15,000 हो चुका है, 15,000 कुछ है। तो ये बढ़ता ही रहेगा, बट ऑन एन एवरेज मैंने कहा कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो 15,000 के आसपास होते हैं। कुछ का सिलेक्शन होता है, कुछ का नहीं होता है। इस साल सबसे हाईएस्ट रहा वो है 15,100 स्टूडेंट, यानी अभी तक में। अब अगले साल ये पक्का 17,000 हो जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो ज़रूर देंगे ही, क्योंकि IIT एग्जाम में कोई लिमिटेशंस नहीं होती, कोई अटैम्प्ट लिमिट नहीं है, एज लिमिट भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, स्टूडेंट की संख्या जब बढ़ेगी, और पेपर का लेवल जो था इस बार वो बहुत ज़्यादा डाउन था, यानी IIT एग्जाम के लेवल का था ही नहीं। तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका कट ऑफ बढ़ना ही है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा है और पेपर का लेवल बहुत आसान है, तो इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर पाए, इसीलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन आपको उन सब के बारे में नहीं सोचना है कि क्या कट ऑफ था, क्या कट ऑफ आएगा। आपको अपनी तैयारी जो है अपने लेवल से करती रहनी है। अगर आप तैयारी करेंगे, आप टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स पूछेंगे, मेरे से पूछिए, मेल डालिए, व्हाट्सएप करिए, जो भी करिए, लेकिन करिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व। हम मदद करेंगे आपकी, और आपकी भी रैंक ज़रूर आएगी और आप पढ़ सकते हैं अच्छे IITs में। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आप फॉलो करिए इन सारे रूल्स को, रेगुलेशंस को, फैक्ट्स को, और देखिए कैसे नहीं आपकी रैंक आती है और आप BSc के साथ साथ कर पाएंगे। क्योंकि जो बुक्स मैंने पीछे बताई हैं वो बुक्स आप अपनी BSc के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या इवन कर रहे होंगे अगर आपको पता है तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। मैंने शायद, हाँ, मैंने आपको शायद पीछे क्वांटम मैकेनिक्स की बुक नहीं बताई है, तो मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं इसको लास्ट में बताने वाला था। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आप सबसे पहले HC वर्मा पढ़िए। HC वर्मा बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट किताब है। HC वर्मा को पढ़ने के बाद जब आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। 10-15 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में हैं, और उसके बाद आप ग्रिफिथ्स के क्वेश्चन को करिए। ग्रिफिथ्स क्वांटम मैकेनिक्स की जो किताब है, और उसको करने के बाद आप शांत बैठ जाइए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सो आई होप कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको बेस्ट ऑफ लक है। बीच बीच में मैं अभी और भी वीडियोस बनाऊंगा, बुक रिव्यू दूंगा कि आप इस बुक को क्या क्या पढ़िए, क्या क्या मत पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स भी होते हैं हर किताब में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।